एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है। आज मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी। बहुत बहुत प्यारा ड्रेस है ये, और साथ में इसके ये टाइट्स है। और क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए साथ में ये जैकेट है, ये मैं पहनूँगी। और ये स्टिकर्स मैंने इस पर ख़ुद लगाए थे क्योंकि काफ़ी फैंसी लुक दे रहे थे, और ये बिल्कुल मैच करती है इस कलर के साथ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं इतनी तैयारियां क्यों कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको पता है मेरे बहन भाई गए हुए थे, यहाँ पे नहीं थे, तो आज वो सब आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं खुश हूँ तो मुझे कुछ अच्छा पहनना चाहिए। और ये देखिए आप लोग, इसका ये जो गला है बहुत प्यारा है। और ये मैंने ख़ुद लिया था, निशात से इसकी शर्ट ली थी और फिर मैंने इसको टेलर से स्टिच करवाया था। तो ये मेरा पिछले महीने मैंने लिया था और अभी मैंने एक बार पहना है। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ पहन के गई थी और अब मैं सेकंड टाइम इसे पहन रही हूँ। मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। और साथ में ये जैकेट भी बहुत प्यारी है, और ये मेरी पिछले साल की, और मुझे याद नहीं मैंने इसको कहाँ से लिया था, बट ये इस ड्रेस के साथ बिल्कुल अच्छी जा रही है। तो आज जो है वो हम लोग ये पहनेंगे। पहले इन्हें प्रेस करेंगे फिर इन्हें पहनेंगे। गाइस मैंने ये आज नेल पेंट भी लगाया हुआ है और ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत नेचुरल सा कलर लग रहा है, बिल्कुल मेरे हाथों के साथ ही जिस तरह मिला हुआ है। और ये मैंने कौन सी नेल पेंट लगाई है, ये देखिए, आज मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई है। ये जी फ्लोरमर की है और ये मैंने भी रिसेंटली ख़रीदी और मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा फेवरेट कलर है ये, और ये बहुत नेचुरल लगता है। तो आज मैंने जो है ना वो ये लगाई है, और ये मेरे ड्रेस के साथ मैच भी हो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इससे लगा लिया जाए। अभी मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे शर्ट, ट्राउज़र, जैकेट सब कुछ हो गया, बट दुपट्टा इसके साथ अभी मेरा फाइनल नहीं हो रहा कौन सा लेना है। अभी हम लोग अपनी अलमारी में देखते हैं कौन सा वाला हम लोगों ने लेना है दुपट्टा। तो ये मैं कबर्ड खोल ली मैंने, और ये सारे मेरे यहाँ पे स्टोलर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा कलर इसके साथ या प्रिंट मैच कर रहा है। सो आई गेस ये वाला अच्छा जाएगा। सिल्वर कलर में है ये, तो ये वाला मैं निकालती हूँ। ऑल्सो अगर आप लोग टूर चाहते हैं मेरी इस वार्डरोब का, मेरी अलमारी का, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल में कभी दूँगी। बट फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे उनको सरप्राइज़ देना है और उनके लिए जो है वो अच्छा सा खाना भी तैयार करना है। तो दैट्स वाई भी हम लोग जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करते हैं पहले, फिर हम लोग किचन में जाएँगे। गाइस पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला ले लूँ इसके साथ, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाला लेना चाहिए। ये बहुत प्यारा सिल्की सा है और ये इस कलर के साथ अच्छा लगेगा। तो हम लोग ये वाला बाहर निकाल लेते हैं। एंड ये देखिए, ये इस पे पड़ा हुआ भी अच्छा लग रहा है। मज़े की बात यह है कि ये जो मेरे ट्राउज़र्स हैं ना, ये इनके साथ भी मैच कर रहा है। तो ये इसके आप लोग देख सकते हैं साइड्स पे बहुत प्यारे मोती लगे हुए हैं, और ये सिल्क का है और बहुत माशाल्लाह से प्यारा है। तो फ्रेंड्स साथ ही मैंने अपने बालों पे जो है वो ऑयल लगाना, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दियां, और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुई हुई थी और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कोकोनट ऑयल लगा लिया जाए। बेस्ट ऑप्शन है आपके बालों के लिए, सर्दियों में आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने ड्रेस भी अपना जल्दी जल्दी चेंज कर लिया, और ये पहना हुआ बहुत डिसेंट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। जस्ट मतलब बिल्कुल जिस तरह टॉप होता है सर्दियों का, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी नेल पेंट भी मैच कर रही थी। और फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैंने चिकन को वॉश करके रख दिया था, और साथ में मैंने दाल को भी भिगो के रख दिया था, क्योंकि आज मैं दाल और चिकन बना रही थी मिक्स करके, बहुत मज़ेदार सी सालन बना रही थी। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से वॉश करके रख दिया, और साथ में जितने भी मसाले की चीज़ें होती हैं, मतलब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह, वो भी मैंने सब काट के रख दिया हुआ था पहले से ही, क्योंकि मुझे और भी तैयारियां करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये छोटे मोटे काम जो है ये मैं पहले ही कर लूँ। और फिर मैंने मौसमी भी जूस के लिए जो है वो छील के रख दी थी, क्योंकि मुझे जूस भी पीना था। तो मैंने ये सारी चीज़ें कट करके रख दी। और फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मुझे सैलिड, क्रीम सैलिड भी बनाना था। तो इसलिए मैंने फिर मामा बाबा से कहा कि आप ग्रोसरी करने चले जाएं, और कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैंने उनसे मंगवा ली। तो वो मेट्रो गए हुए थे, तो मैंने
मतलब अदरक भी मेरे पास कम था। उसके बाद क्रीम, टूथब्रशेस वगैरह और सारी ग्रोसरी फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेती हूँ ग्रोसरी में। ये सेमियाँ हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है और ये मैं नेशनल की लेती हूँ। मसाले जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट मैं नेशनल की लेती हूँ। और यहाँ पे क्रीम भी मैंने ली थी, साथ में कुछ बिस्टिक्स कह रही हूँ, बिस्किट्स भी हम लोगों ने स्नैक्स के लिए लिए थे, क्योंकि आपको पता है रात को हम लोगों ने चाय पीनी होती है और चाय के साथ सबको बिस्किट्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए ग्रोसरी में ही ये चीज़ें आ जाएं तो अच्छा है। इस तरह हमें बाहर से जाके स्पेशली लानी पड़ती हैं और वो डबल डबल रेट्स में चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए पैकिंग में अगर आप ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। साथ ही मसाले जिस तरह बिरयानी मसाला, क्योंकि बिरयानी जो है ना हमारे घर बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो हर मंथ ही जो है ना बिरयानी मसाला लाजमी आता है, तो इसीलिए बिरयानी मसाला लिया था। साथ में कुछ दालें, मसूर की दाल, चने की दाल और फिर नूडल्स भी मेरी फ़ेवरेट, ये मैंने स्पेशली कह के मंगवाई थी कि नूडल्स भी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे नूडल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैक्रोनी वगैरह, दालें, चीनी, नमक, ये लोबिया है, ये भी मेरी मामा बहुत अच्छा बनाती हैं। अगर आप लोगों को कभी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये चने वगैरह, चने जो है ना वो हमारे घर वाइट चने, जिस तरह आप लोग जान ही चुके होंगे कि वाइट चनों वाले जो चावल होते हैं, चना पुलाव, वो हमारे घर बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो इसीलिए चने जो है ना वो मामा 2-3 पैकेट्स सिलाती हैं उसके, क्योंकि वो जो है ना वो ज़्यादा खाया जाता है हमारे घर में। और ये जो दूसरे चने होते हैं भुने हुए रोस्टेड चने खाने के लिए, वो भी साथ में ही आए हुए थे। और ये सारी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मुझे चीज़ें चाहिए थी और मैंने मंगवा ली। और फिर मामा को मैंने कहा कि आप प्याज कट कर दें, क्योंकि मुझसे प्याज नहीं कटता, क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है मेरे, और मुझे प्याज को संभालना भी नहीं आता, मतलब कि वो मुझसे सही शेप में कटता ही नहीं है। मुझे जो है ना वो वेजिटेबल्स काटना बिल्कुल भी अच्छा लगता, तो ये काम जो है ना मैंने मामा से करवा लिया। और यहाँ पे मैं अपनी पसंद की चीज़ें मैंने फटाफट साइड पे कर ली, क्योंकि इससे पहले कि कोई और आके ले ले तो मैंने सारी चीज़ें साइड पे कर ली। नूडल्स हो गई, ग्लूको बिस्किट हो गया, और खाने में जो है ना मतलब चाय के साथ ग्लूको मुझे बहुत पसंद है। और ये क्रीम भी मैंने क्रीम फ्रूट चाट बनानी थी, सैलेड बनाना था, उसके लिए ये एल्बो मैक्रोनी भी मैंने मंगवाई हुई थी। मेरे पास जो थी ना वो स्पैगेटी थी, तो स्पैगेटी उसमें चाहिए नहीं थी, उसमें मैक्रोनी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने मैक्रोनी मंगवा ली। और साथ में ही मेरे चने, और उसके साथ वो जो मीठे दाने होते हैं, इनको क्या कहते हैं, मेरे माइंड में इनका नाम नहीं आ रहा, तो वो मंगवाए हुए थे। और फिर मैंने क्लिक बिस्किट भी मंगवाया था, क्योंकि अगर कोई नमकीन बिस्किट खाने का दिल चाहे ना तो क्लिक बिस्किट जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्लिक या फिर ज़ीरा। और ग्लूको का मैंने जो था ना मुझसे सब्र नहीं हुआ, और एक मैंने खा भी लिया। रैपर भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और ये फिर साथ में फ्रूट्स भी मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मुझे फ्रूट सैलेड बनाना था, तो इसीलिए उसके लिए मुझे एप्पल की ज़रूरत थी और साथ में ये अनार की भी ज़रूरत थी, तो एप्पल और अनार भी मैंने साथ ही मंगवा लिए। और बनाना पहले से ही रात में बाबा लेके आए हुए थे, तो वो घर में पड़े हुए थे, तो इस तरह मेरे पास जो थे ना वो 3 फ्रूट्स कंप्लीट हो गए थे। इसके अलावा आई गेस और फ्रूट तो नहीं कोई चाहिए होता, नॉर्मली बनाना और एप्पल ही होता है। और यहाँ पे मामा ने मुझे कह दिया कि तुम फटाफट ये सारी चीज़ें जो है ना वो अंदर रख दो कैबिन्स में, तो मैंने कबर्ड में जो है ना वो सब चीज़ें अच्छे से सेट करके रख दी, क्योंकि वो लोग आने वाले थे, तो टाइम कम था हमारे पास, तैयारियां मुझे करनी थी, क्योंकि मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना है और अच्छा सा खाना बनाना था। तो इस वजह से मैं सारे काम जो थे ना वो जल्दी जल्दी कर रही थी, और मैंने यहाँ पे सब चीज़ें समेट दी। टूथब्रशेज़ आने वाले थे, क्योंकि मुझे मेरा टूथब्रश चेंज करना था, काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, इसलिए मैंने वो भी मंगवा लिया। और यहाँ पे जो है वो हम लोग प्याज को फ्राई कर रहे हैं, और दाल को जो है ना मैंने प्रेशर कुकर में उबालने के लिए, आई गेस उबालते ही हैं दाल को, प्रेशर कुकर में मैंने रख दिया, क्योंकि वो अच्छे से गल जाए। और फिर अदरक लहसुन का जो है वो मैंने उसको कूटा, पेस्ट बना लिया। और फिर यहाँ पे चिकन भी तैयार था, और चिकन जो है वो मैं ½ kg यूज़ कर रही हूँ, सारा नहीं मैंने यूज़ करना था, वो जस्ट मैंने वॉश किया था, क्योंकि उसकी समटाइम्स कुछ और बनाना पड़ जाता है, कोई बिरयानी वगैरह या फिर कुछ भी और चीज़, जिस तरह सालन हो गया, कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गया, इस तरह करके दूसरी चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं। सो इसलिए जो है ना वो चिकन का मैंने रख लिया, क्योंकि कभी कुछ और बनाना पड़ जाए।
तो यहाँ पे एक लेग पीस था और बाकी थोड़ी बोटियाँ थी। टोटल जो था ना इसकी क्वांटिटी हाफ़ kg थी। और साथ में इसी में हम लोगों ने नमक डाल लिया, क्योंकि चिकन में कुछ भी नहीं डाला हुआ था, जस्ट इसको नॉर्मल वाटर से वॉश किया हुआ था। और फिर हम लोगों ने मसाले ऐड कर देने हैं, टमाटर वगैरह, टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर जो है ना वो इसमें हम लोगों ने बहुत कम यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना वो दाल में पकाना ना इससे, तो टमाटर को हम लोगों ने ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ठीक है। टमाटर पहले हम लोगों ने इसलिए ऐड किया कि वो अच्छे से चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए अच्छे से, हम लोगों ने उसे मिक्स कर देना है। गाइस ये जो रेसिपी है ना ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है, मतलब कि जब हम लोग दाल और चिकन को आपस में मिक्स कर देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये हलीम बन गया। और वो आप देखेंगे कि आखिर पे ऐसा लगेगा कि ये हलीम वाकई बना है, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और यहाँ पे हम लोगों ने दही डालनी थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली चिकन था और चिकन में दही मस्ट होती है, क्योंकि उसको गलाने के लिए दही जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें हम लोगों ने सारे मसाला जात ऐड कर दिए, जिस तरह नमक, मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, ठंडा मसाला, सब कुछ हम लोगों ने अंदर ही ऐड कर देना है। और यहाँ पे ज़ीरा भी ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही थी। और मतलब मसालों का मुझे आइडिया नहीं है, मसाले जो है ना वो मामा अपने हिसाब से ही ऐड कर देती हैं, क्योंकि मुझसे मसाले जो है ना वो हमेशा ऊपर नीचे हो जाते हैं। गाइस तमाम मसाले हम लोगों ने अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक फ़ाइन सी पेस्ट बना लेनी है। दही को जो है ना वो मसालों में हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, इतना अच्छा मिक्स करना है कि बिल्कुल भी उसमें सादी दही ना रह जाए और वो अच्छी तरह से एक तरह से मिक्स हो जाएं। और आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है, बिल्कुल एक जैसा हो गया है। और इसमें हम लोगों ने जो है ना वो दाल का पाउडर भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे जो है ना हम लोग दाल बना रहे थे, तो दाल पाउडर जो है ना वो लाजमी ऐड करना होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह आप लोगों ने रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है ना वो दाल बनाई हुई है। तो ये मसाला जो है ना वो ऐड कर देना है हम लोगों ने अपनी चिकन में और अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चिकन को भूनना है कि वो अच्छी तरह से जो है ना वो अंदर तक पक जाए। और हम लोगों ने चम्मच चलाते रहना है और इस तरह से थोड़ा सा हम लोगों ने उसी सेम बाउल लेके उसके अंदर हम लोगों ने पानी ऐड कर देना है, वही वाला पानी हम लोगों ने ऐड कर देना है। और फिर हम लोगों ने अच्छी तरह से पकाना है, जब हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पका लेना है जब तक ये थोड़ा सूख जाए, पकने लग जाए, तब हम लोगों ने इसके अंदर और दाल वाला मसाला ऐड कर देना है। और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून्स ही ऐड किया था, आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसमें भी जो है ना वो स्पाइसेस होते हैं, नमक मिर्च वगैरह होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कम ही रखना है। और जो नमक मिर्च होंगे उनको भी हम लोगों ने कम रखना है, कि वो सेम जो है ना वो हमारे टेस्ट के हिसाब से सब कुछ ऐड हो जाए। और अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको भी मिक्स करके पका लेना है। और यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे, मतलब एप्पल, बनाना और अनार वगैरह, उनको मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो हमें साथ साथ ही काम कर लेने चाहिए, समेट लेने चाहिए। इससे जो है ना वो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती और इजीली हम लोग जो है वो सारा हमारा काम भी ख़त्म हो जाता है और साथ साथ ही सारे काम जो है वो समेटे जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैं क्रीम सैलिड बना रही थी, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है वो होता है कि हम लोगों ने मैक्रोनी को बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी जो था वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉयल हो जाए उसमें हम लोगों ने जो है ना वो 1 कप मैक्रोनी का डालना है। पहले हम लोगों ने पानी को बॉईल करना है, देन हम लोगों ने मैक्रोनी ऐड करनी है। पहले हम लोगों ने मैक्रोनी नहीं ऐड करनी, गर्म पानी के अंदर हम लोगों ने ऐड करनी है। और साथ में हम लोगों ने 2 चम्मच ऑयल के भी ऐड कर देने हैं। आप लोग पहले भी ऑयल ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में भी 1 चम्मच ऐड कर लें, पहले भी 1 चम्मच ऐड कर लें। इससे क्या होता है मैक्रोनी हमारी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों का सालन जो हम लोगों ने पकाया था वो बिल्कुल रेडी था। कलर से और टेस्ट से बिल्कुल ये देखने में ऐसा लगता है जिस तरह के आप लोगों ने हलीम पकाई हुई, और इसका टेस्ट भी जो है ना बिल्कुल हलीम जैसा होता है। और यहाँ पे सैलिड के लिए जो है वो मैं फ्रूट्स काट रही थी, जिसमें 2 एप्पल्स, 4 बनानाज, 8 से 10 खजूरें और साथ में 1 अनार को जो है वो हम लोगों ने कट करना है। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई बाबा के साथ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो सबसे पहले हम लोग फार्मेसी पे गए, क्योंकि मैंने कुछ मेडिसिन्स लेनी थी, घर की जो होती हैं वो ली, सारी जो ज़रूरत की होती हैं। उसके बाद हम लोग फिर बेकरी चले गए। वहाँ से मेरा दिल कर रहा था कुछ फ़ास्ट फूड टाइप खाने का, तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ से जो था वो पिज़्ज़ा ले लिया लार्ज साइज़ का, क्योंकि मुझे जो है ना वो केक्स एंड बेक्स का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मैं इतना थक चुकी थी, मैंने सारा दिन मैंने काफ़ी काम किया, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा निकाला, घर लाई मैं उसे, और फिर यहाँ पे हम लोग खा रहे थे। तो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, इसका बहुत टेक्सचर सॉफ्ट होता है, इसमें जो चीज़ है वो बहुत नॉर्मल सी क्वांटिटी में होती है, इसलिए मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम लोगों का जो सैलेड था वो बिल्कुल रेडी हो गया था, और इस पे जो था वो मैंने कैंडी बिस्किट को काट के क्रश करके इसके ऊपर ऐड किया था, और ये बहुत मज़े का बना था। इसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई क्योंकि कुछ इशू हो गया था, इसलिए मैं इसको बनाते हुए आपको नहीं दिखा सकी। बट जस्ट हम लोगों ने फ्रूट्स काटे, क्रीम ऐड की, और अब ऊपर मैं जो हूँ वो क्रश किए हुए कैंडी बिस्किट ऐड कर रही हूँ। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बट ये बिस्किट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और गाइज़ यहाँ पे मेरे बहन भाई आ गए थे, और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लेके आए थे। मेरी दादों ने जो था वो मेरे लिए साग भी भेजा था, उसके अलावा जो चने होते हैं जो गाँव में स्पेशलिटी होती है गाँव की, वो भी साथ में आए थे। और फिर यहाँ पे हम लोग सैलेड खा रहे थे, और सैलेड माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत पेट भर के खाया, और सबने जो थी वो बहुत बहुत तारीफ़ें की थी कि ये बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा रहा, बहुत टेस्टी बना। यहाँ गाइज़ यहाँ पे सबको देख के मैंने सोचा मैं भी खा लूँ, तो यहाँ पे मैं आके खा रही हूँ, और ये वाकई बहुत टेस्टी था, मुझे ख़ुद को ही बहुत अच्छा लगा। और फिर सब लोगों ने खाना खा लिया, और फिर मैंने भी खाना खा लिया, और दाल वाकई में बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे मेरी बहन चूँकि वो गई हुई थी, तो मेरे दादों ने काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए गिफ्ट्स भेजे थे, और ये स्पेशली उन्होंने मेरे लिए कोट भेजा था, क्योंकि सर्दियाँ हैं, आपको पता है सर्दियों में इसी तरह के गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत प्यारा कोट था, मुझे बहुत पसंद आया, और ये बिल्कुल मुझे फिट था, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली। और जिस तरह से कोट होता है ये उस टाइप का था, पॉकेट्स भी थी उसमें, और मैंने इसे पहन के भी देखा, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये एक मेरी बहन के लिए लॉन्ग फ्रॉक थी, जिस तरह मैक्सीज वगैरह होती हैं, ये उस तरह की थी। एक्चुअली उन्होंने वहाँ से स्टिच करवा के ये सब कुछ हमारे लिए भेजा था। तो ये बहुत मुझे पसंद आया, इसका कलर बहुत अच्छा था, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये कुछ स्टोलर्स थे, जो क्योंकि आपको पता है मैं कॉलेज जाते हुए स्टोलर्स वगैरह लेती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो काफ़ी प्यारे प्यारे उन्होंने सर्दियों के जो वूल के स्टोलर्स होते हैं वो उन्होंने भेजे, और यहाँ पे हम सब बैठ के देख रहे हैं, और बहुत प्यारे थे, डिफरेंट प्रिंट्स के थे, डिफरेंट स्टफ़ के थे। नीचे वाला जो था वो थोड़ा सा पतला था, और जो ऊपर वाला है वो वूल का है। प्रिंट्स वगैरह बहुत प्यारे हैं, कलर बहुत अच्छे हैं, और बहुत डिसेंट से और लाइट वेट से हैं, मुझे सारे बहुत अच्छे लगे। और ये जो रेड वाला था ये भी बहुत प्यारा था, इसमें साथ में ग्रे कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, और आप लोग इनको एज अ दुपट्टा भी ले सकते हैं, मतलब जो आप लोगों ने स्टोलर के तौर पे नहीं लेना, आप लोग उसको दुपट्टे के साथ भी ले सकते हैं। और जो ये पर्पल वाला था ये मेरा फेवरेट था, मुझे ये बहुत पसंद आया, ये सबसे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि के कॉर्नर पे कढ़ाई हुई थी, और कलर इसका बहुत प्यारा था। तो मैंने सोचा इसके साथ मैं एक शर्ट बनवाऊंगी, और फिर मैं इसे शर्ट के साथ एज अ दुपट्टा लूँगी, तो तब ये जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये इस तरह से सारे स्टोलर्स वगैरह थे, और बहुत प्यारे थे। और ये वाला भी काफ़ी अच्छा था, ये वाइट कलर में था, जिसके ऊपर ग्रीन कलर की कढ़ाई हुई थी, और ये बहुत बड़े बड़े स्टोलर्स थे, मीन्स के बिल्कुल भी छोटे नहीं थे। और ये भी हम लोग जो था वो है ना दुपट्टे की तरह इसे कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके गाइस मेरी दादो जो है मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं जब भी जाऊं या कोई भी वहाँ से आए तो वो मेरे लिए लाजमी गिफ्ट्स वगैरह भेजती हैं, तो मुझे जो है बहुत खुशी होती है। और ये यहाँ पे उन्होंने एक कोट टाइप वेस्ट कोट थी, ये उन्होंने भेजी थी। इसका भी प्रिंट बहुत प्यारा था, बहुत सॉफ्ट सी थी ये, और इसके नीचे कॉर्नर्स बने हुए थे, और ये स्लीवलेस थी, और ये बहुत अच्छी लगी मुझे। बट ये मेरी बहन ने कहा ये मैंने लेनी है, और ये उन्होंने स्पेशली ख़ुद मेरी दादों ने मेरे लिए स्टिच किया है। और ये एक टॉप टाइप है, और ऊपर जो है वो इसके इलास्टिक से उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। इसका गला बहुत प्यारा है, और स्पेशली मुझे इसकी स्लीव्स जो थी वो बहुत अच्छी लगी थी। इनमें जो है उन्होंने इलास्टिक डाल के ये स्लीव्स बनाए हैं, और इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, और बहुत शॉर्ट सा था ये। इसके साथ जो मेरे पास जो वाइट टाइट्स थी, तो मैंने सोचा इसके साथ मैं वो पहन लूँगी, और मैं जब भी पहनूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा है। और ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। इसके बाद ये अगला ड्रेस उन्होंने मेरी बहन के लिए भेजा था, ये भी सेम कलर में ही था, और इसके बाजू बहुत खूबसूरत थे, इसके बाजुओं पे जो थे वो शीशे लगे हुए थे, मेरी दादू ने खुद शीशे लगाए कढ़ाई की, बहुत प्यारे लग रहे थे।
और इसके बटन्स भी इस पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, ऑलमोस्ट कोई 30 इस पे बटन्स थे। और नीचे भी जो था वो इस तरह स्किन कलर का कंट्रास्ट किया हुआ था। काफ़ी लॉन्ग सी फ़्रॉक थी ये, और मुझे इसका गला और बाजू सबसे अच्छे लगे। और यहाँ पे मैंने अपनी बहन को स्पेशली कहा हुआ था कि मेरे लिए लूडो भी लेके आए, तो इसलिए वो मेरे लिए लूडो भी लेके आई, क्योंकि मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है। एंड फिर हम लोग जब खेलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। और साथ में ये नेल्स थे, ये भी मतलब कि नॉर्मल से थे, इन पे प्रिंट हुआ हुआ था, और ये मुझे अच्छे लगे। और फिर साथ में ये शॉल्स थी जो कि मेरी फुफ्फो ने भेजी थी मेरे लिए, और ये भी बहुत प्यारी थी। इनका प्रिंट बहुत अच्छा था, वूल की थी ये, बहुत अच्छी सी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।